द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स है, कुछ फ्रेंड्स क्रिकेट में हैं, वो सारे इंडियन मिलिट्री वेटरन्स की हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुली विच फनल्स मॉनेटरी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम पूल ए टू पूल बी, इज दैट अ गुड way to think? It's not at all a bad way to think because I'll give you one example. KBC पे जब मैं गया था तो 50 लाख जीते थे हमने। मेरे साथ एक लेडी ऑफिसर थी, उन्होंने भी, वो सर्विंग थी, उन्होंने ऑब्वियसली आर्मी को वो डोनेट किया, और मैंने भी जो मेरे को पैसे मिले थे वो आर्मी को डोनेट किए थे। एक पेन एरिया है आर्मी का बहुत बड़ा, जो ऑफिसर कैडेट्स का है। ऑफिसर कैडेट्स वो प्रजाति है जो ट्रेनिंग अकेडमीज़ में चोट लगने के कारण बोर्ड आउट हो जाती है मेडिकल रीजंस के कारण। जब आप जैसे IMA हो गया, NDA हो गया, OTA हो गया, या अदर नेवल अकेडमी होगी, एयरफोर्स अकेडमी होगी, वहाँ पर जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, एक एग्जांपल है, जैसे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करते वक्त आप 10 फीट वॉल से गिर गए, बहुत केसेस हुए हैं ऐसे, या स्विमिंग पूल में जंप मारा और हेड इंजरी हो गई। अब यू आर नॉट फिट, सो यू विल बी सेंट आउट। इनका नंबर सिर्फ 400 के आसपास है, मेडिकली बोर्डेड आउट कैडेट, ऑफिसर कैडेट्स। उनको डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है 20-25 हज़ार रुपये ज़िंदगी जीने के लिए। इमेजिन करो, एक कैडेट, एक ऑफिसर कैडेट जो अगर स्मूथली चलता रहता, पास आउट होता, कमीशन बन के लेता, ऑफिसर बनता, हो सकता है वो CDS रैंक तक पहुंच जाता, लेकिन उसको चोट लगी, बोर्ड आउट कर दिया गया, वो व्हीलचेयर पे आ गया है, या अलग अलग तरीके की इंजरीज के साथ जी रहा है। अब उसको स्क्रैच से अपने लिए ज़िंदगी जीनी शुरू करनी पड़ेगी। 25 हज़ार में क्या बनता है? कुछ भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट को कितनी बार ये बात रिक्वेस्ट करी गई है, टाइम एंड अगेन आई पर्सनली हैव रिक्वेस्टेड। मैं एक पार्ट ऑफ कमेटी था जिस कमेटी में लिटिगेशंस को रिमूव करने के बारे में मनोहर पर्रिकर जी ने वो कमेटी बिठाई गई थी कि जितने मैटर्स हैं जो लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे उनका रेजोल्यूशन दो। उस कमेटी में 75 रिकमेंडेशन दी थी हमने, जिसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि इन ऑफिसर कैडेट्स को आप पेंशन दो एट पार विद द अदर ऑफिसर्स, और इनको सपोर्ट सिस्टम ऐसा बना के दो कि इनकी सेकेंड लाइवलीहुड शुरू हो जाए। आप उनको IIM के लिए तैयार करवाओ, आप उनको UPSC के लिए तैयार करवाओ। अगर वो उस स्थिति में नहीं है तो आप किसी और तरीके का सपोर्ट सिस्टम देके उनको इस्टेब्लिश करो, ताकि दे शुड लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। जो वो विनिंग अमाउंट था वो मैंने आर्मी को दिया था पूरा का पूरा, विद अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इससे एक कॉर्पस शुरू करो, ओनली एंड ओनली फॉर द ऑफिसर कैडेट्स टू गेट देम डिग्निफाइड लाइफ। वो कॉर्पस आज तक शुरू नहीं हुआ है। अगर वो कॉर्पस आर्मी शुरू नहीं कर पाई तो हम बाहर से, जैसे मेरी NGO है, पीपल टोल्ड मी कि यू आर ए फूल, यू डोनेटेड द मनी टू आर्मी। मैं सेड नो, दैट्स माई रिस्पेक्ट टू द आर्म फोर्सेज, माई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके कारण मैं हूँ जो भी हूँ। उन्होंने मेरे को बोला तू इससे बेटर तो अपनी NGO में डालता है पैसा, और जो तू करना चाहता है वो खुद करता। तो अब मैं झेल चुका हूँ, अब हम कर सकते हैं। मेरे पास अपनी NGO है, पीपल कैन पुल इन एंड स्टार्ट ऑफ द सपोर्ट सिस्टम इन दैट, एंड वी कैन डू वंडर्स। लाइक माइंडेड पीपल आके उसमें कुछ भी कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स टू डू दैट। इंटेंट होनी चाहिए। थोड़ी सी एडजेसेंट चीज़ कहना चाहूँगा, ये बिजनेस सर्कल्स में एक अर्बन लेजेंड है जो आई थिंक सच भी है, कि रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी के कहने पर बहुत सारे वेटरन्स को हायर किया था कारगिल वॉर के बाद। एंड आई नो कि बिजनेस सर्कल्स में एवरी बिजनेस ओनर आई हैव मेट लुक्स अप टू धीरूभाई अंबानी, और बहुत सारे इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आई फील कि हर इंसान एक सुपर पावर के साथ पैदा होता है, हर एक का सुपर पावर अलग होता है। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, द सुपर पावर इज कैपिटलिज्म, मेकिंग मनी। बट एक बार आपने पैसे बना लिए, यू कैन यूज दैट पावर टू एक्चुअली चेंज रियलिटी, चेंज द वर्ल्ड अ लिटिल बिट, जो आई फील कि धीरूभाई अंबानी ने किया था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियन मिलिट्री। बट आई मीन, एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो यंग बिजनेस ओनर्स है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ये जाने कि ये हुआ है हमारे ही देश में।
but we need probably 1000 more Dhirubhai Ambanis to make that kind of money and to create that change. This is our role for the country in some ways. You know what? Those who are not able to expand their thought process from this perspective, कमजोरी उनकी है. मतलब कहने का ये है कि आप फौजी को इस एंगल से देखते हो कि ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिट है, तो ये आपकी गलती है ना. आपके पास वो एक्सपोजर अवेयरनेस ही नहीं है कि आप उसको बाहर निकल के सोच सको. उस एक्सपोजर अवेयरनेस को कैसे फॉलो करना है, कैसे इनकलकेट करना है अपनी लाइफ में, कैसे चैलेंजेस के थ्रू अपने आप को एक्सीलेंस दिलवानी है, वो सीखने के लिए मुझे बुलाया जाता है, मोटिवेशन देने के लिए कॉर्पोरेट्स में. तो अब मान लो कोई एक बिजनेस हाउस है जो बंदा उसको रन कर रहा है, उसकी खुद की थॉट प्रोसेस उतनी रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि फौजी आके ऐसा काम कर सकता है जी. तो किसकी कमी है? ये अपनी गलती के कारण आप नुकसान उठा रहे हो. बट कैपिटलिज्म को कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अप्रोच करो, which is Exactly. merit based earning. Exactly. You should keep your you see it is not that कि intentionally कोई ऐसा काम कर रहा है, जो जिससे ये हो रहा है उसको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है जी. तो अपनी वैल्यू को कभी भी डाउनग्रेड करके काम नहीं करने का है. You have some credibility, you have some values, stick to that. If not today, tomorrow you will get something deserving. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.